अंतिम में आया था निजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। इसलिए कहा था कि जैसे लोगों के साथ रहेंगे चित्त की वृत्ति भी उसी प्रकार बनेगी। अतः निजगृहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम, ऐसे घर से वैराग्य को प्राप्त करने के लिए कहा गया था। इसमें गीता आदि के वाक्य भी दिखाए थे। तथा च तत्संग परित्यागेन सत्संगः त्वया कार्य इत्यः। जो सांसारिक संग है उसको त्याग के लिए कहा गया और सत्संग का ग्रहण करने के लिए। तथा च तत्संग परित्यागेन सत्संगः त्वया कार्य इत्यः। सत्संग करना चाहिए, इसी को लेकर के द्वितीय श्लोक का प्रारंभ कर रहे हैं। संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढ़ा धीयताम्। संगः सत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढा धीयताम्। शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्मासु संत्यज्यताम्। शान्त्यादिः परिचीयतां दृढतरं कर्मासु संत्यज्यताम्। सद्विद्वानुपसेव्यतामनुदिनं तत्पादुकासेव्यताम्। सद्विद्वानुपसेव्यतामनुदिनं तत्पादुकासेव्यताम्। ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। संगतत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिदृढां धीयताम्। शान्त्यादि परिचीयतां दृढतरं कर्मासु संत्यज्यताम्। तद्विधानुपसेव्यतां स्मृतिचिरं तत्पादुकां सेव्यताम्। ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। संगः सत्सु विधीयताम् त्वया, तुम्हारे द्वारा संग का विधान करना चाहिए। कहाँ पर? सत्सु संग विधीयताम, सत्पुरुषों का, संतों का सत्संग करना, उनके संग करना चाहिए। आगे भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयताम, और क्या करना है? भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयताम, भगवान के भक्ति उसको दृढ़ करना है। भगवतो भक्तिर्दृढ़ाधीयताम, जो भगवान के भक्ति करके शांत्यादि परिचीयताम दृढ़तरम, शांत्यादि शमदमादि इनको अभ्यास करना। परिचीयताम दृढ़तरम, दृढ़ रूप से शमदमादि साधनों को अभ्यास करना चाहिए। कर्मासु संत्यज्यताम, कर्म में मति को त्यागना चाहिए। सद्विद्वानुपसेव्यताम अनुदिनम, और ये जो उपदेश पंचकम मुमुक्षु के लिए कहा जा रहा है, जो गुरुकुल आदि वास करते हैं, तो सद्विद्वानुपसेव्यताम, प्रतिदिन सद्विद्वानों के समीप रह करके उनकी सेवा करनी चाहिए। गुरुकुल वास करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। तत्पादुका सेव्यताम, उनकी पादुका की सेवा करनी चाहिए।
ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यताम, और जो उपदेश दें ब्रह्मैकाक्षर, जो एकाक्षर ब्रह्म है, अर्थ्यताम, उसके अर्थ का चिंतन करना चाहिए। किसके द्वारा? श्रुतिशिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम, श्रुति उपनिषद आदि वाक्य महावाक्य आदि श्रवण करके जो एक अद्वितीय ब्रह्म के अर्थ का चिंतन करना चाहिए। यानी कोई जो साधक आया है, साधक पंचकम है ये, तो उसके लिए यह उसका कर्तव्य है। इसको भगवान भाष्यकार जी उपदेश दे रहे। टीका में इसको अच्छी प्रकार से बताएंगे, उसकी संगति दे करके। तथा च तत्संगः परित्यागेन सत्संगः त्वया कार्येति संगः सत्सु विधीयताम्। सत्सु सत्पुरुषेषु संगः संबंधः सहवास इति यावत्। जो सत्पुरुष है, गुरु गुरुजन, उनके साथ सत्संग करना चाहिए, आत्म विषय का विचार करना चाहिए। सत्पुरुषेषु संगः संबंध, विधीयताम् इति क्रियताम् इति यावत्। अयम आशयः, क्या इसका तात्पर्य क्या है? जैसे भी अन्यत्र आता है, सताम संगो ही भेषजम। सत्पुरुषों का संग क्या होता है? संसार सागर के रोग के लिए औषध है। बोले कि अयम आशयः, इसका क्या तात्पर्य? अत्र संतो नाम आत्म विषयक विचारवन्तः। यहाँ संत नाम से किसको लेना? जो आत्म विषय का विचार करते हैं, उनके साथ उनका संग करना चाहिए। एवं च सत्संगेन तवापि तद विषयक विचारः सुदृढ़ो भवति इति। इससे क्या लाभ होगा? तवापि, एवं सत्संगेन, इस प्रकार के सत्संग करने से तवापि तद विषय का, आत्म विषय का विचार सुदृढ़ो भवति इति। जैसे व्यक्ति के साथ हमारा उठना बैठना होता है, संपर्क, विचार भी उसी प्रकार के बनते हैं। एवं च सत्संगेन तवापि तद विषय का विचार सुदृढ़ भवति, इससे आपके विचार भी उसी प्रकार दृढ़ होंगे। कभी विचार करने पर भी क्या होता है? यदि बुद्धि दृढ़ नहीं हो रही है, ब्रह्म विषय के विचार दृढ़ नहीं हो रहा है, तो विघ्न है। उस विघ्न को दूर करने के लिए परमात्मा की कृपा आवश्यक है। उसलिए ननु दैवकृत विघ्न बाहुल्ये तद विषय का विचारे प्रवृत्तिरेव न उदयम आसादयत। यदि देवताओं के विघ्न हो, अनेक प्रकार के देव विघ्न बाहुल्य बहुल हो, तो तद विषय का, आत्म विषय के विचार में प्रवृत्ति ही नहीं होती है। ये सत्य है। प्रत्येक दिन ऐसी समान वृत्ति नहीं रहती है। कभी कभी बहुत अच्छी प्रकार से सुबह से लेकर उसी का ही, परमात्मा का ही चिंतन होता है, और कभी बैठने को मन भी नहीं करता है। तो जिस दिन ऐसे विघ्न आदि होता है, दैवकृत विघ्न बाहुल्य तद विषय का विचारे प्रवृत्तिरेव न उदयम आसादयत। आत्म विषय के विचार में वृत्ति ही ना बने, ऐसे वृत्ति उदय ही ना हो, प्रवृत्ति ना हो, उसके लिए अस्तु वा प्रवृत्ति तथापि तत्फलम न सिद्ध्येत। यदि मान लीजिए किसी की प्रवृत्ति हो भी रही है, लेकिन उसका यदि कोई फल नहीं दिख रहा है, एकाग्रता, चित्त एकाग्रता, शांति, प्रसाद, तब फिर वहाँ पर क्या करना चाहिए? दैव बला भावे सर्वस्व निष्फलता। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगा, तब तक ये सब निष्फल होते हैं। इसलिए भगवतो भक्तिर दृढ़ाधीयताम, इसलिए जो सर्व संपन्न परमात्मा है, उनका भक्ति दृढ़ करना चाहिए। उनकी कृपा से आत्म विषय के विचार वे सुदृढ़ हो जाएंगे। बोले भगवतो मतलब भगवान शब्द का अर्थ बता रहे हैं। भग इति ऐश्वर्य, बोले क्या क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव शरणां भग इति ऋणा। ऋण कथन कहा गया है कि 6 प्रकार के ऐश्वर्य है।
ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रियः लक्ष्मी यश वीर्य सामर्थ्य ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य, ये 6 प्रकार के भग। और जिसके पास ये 6 होते हैं उसको क्या कहेंगे? भग होते हैं, उनको भगवान। भगवान के पास ये सब कुछ है, ज्ञान वैराग्य लक्ष्मी ऐश्वर्य सब कुछ, अतः भगवान। इति श्लोकोक्त वैराग्यादि षड्रूपेषु इति उच्यते। वैराग्यादि 6 है। स्वस्य स्थिति भगवान षड्गुणैश्च संपन्नः भगवान। भगवान वही हैं जिनके पास ये ऐश्वर्य है। जिसके पास नहीं है ऐश्वर्य कहाँ से भगवान होंगे? अतः परिपूर्णः परमेश्वरः, जो परिपूर्ण परमेश्वर है। अनेन भगवत्पादेन ईश्वरस्य सकलांतराय निवर्तन सामर्थ्यम द्योतितम भवति। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा सभी प्रकार के विघ्न को दूर करने में समर्थ है, क्योंकि भगवान है, समर्थ हैं। अतः उनकी भक्ति, दृढ़ भक्ति करनी चाहिए। तस्य परमेश्वरस्य भक्ति तदेक चित्तता। भक्ति क्या है? परमात्मा के साथ एक चित्त हो जाना। दृढ़ा भक्ति ही, दृढ़ यानी निश्चला, अधीयताम क्रियताम इति यावत्। ऐसे दृढ़ भक्ति भगवान के, निश्चल भक्ति, निश्चला, निश्चल और निश्चला दोनों अलग अलग है। निश्चल भी होना चाहिए, निश्चला भी होनी चाहिए भक्ति। अचल भक्ति, अचला। ततः निश्चलेन भगवद्ध्यानेन सूर्योदयेन इव तमोराशिरंतराय राशिर्निवृत्ति संभवात्। जैसे सूर्य के उदय होने से तमह राशि अंधकार नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परमात्मा की कृपा से विघ्न रूपी जो राशि हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे। निवृत्ति संभवाद आत्मनि पुरुषार्थत्व निश्चयवतः तत्साधना आत्मज्ञानार्थम तद विचारे प्रवृत्ति संभवात उपासनया प्रसन्न देव प्रसाद बलात् सफलत्व संभवाच्च न तद उक्त दोष अवकाश इति भावः। अर्थात परमात्मा के दृढ़ भक्ति करेंगे तो परमात्मा के दृढ़ भक्ति से कैसे होगा? बोले भगवत ध्यानेन, निश्चल भगवत ध्यान से सूर्योदय होने पर जैसे अंधकार दूर हो जाते हैं, अंधकार के समूह, इसी प्रकार अंतराय का जो समूह है वह सब निवृत्त हो जाएंगे। आत्मनि पुरुषार्थत्व निश्चयवतः, जो आत्मा में पुरुषार्थ का निश्चय कर लिया है ऐसे साधक को तत्साधनात्म ज्ञानार्थम, तत्साधन आत्म साधना तद विषय, तत्साधन पुरुषार्थ साधन जो आत्मज्ञान है, पुरुषार्थ साधन जो आत्मज्ञान, उसमें विचारे, तद विचारे भगवद आत्मविचारे प्रवृत्ति संभवात, प्रवृत्ति संभव होने से उपासनया प्रसन्न देव प्रसाद बलात्, उपासना करेंगे परमात्मा की तो उनकी कृपा, उनके प्रसाद आशीर्वाद से सफलत्व संभवाच्च, वह उपासना आदि उनके जो आत्मविचार सफल होगा। अतः न त्वदुक्त दोष अवकाश, जो पहले पूर्व पक्षी ने संशय किया था कि प्रवृत्ति ही ना हो, दैवकृत विघ्न बाहुल्ये तद विषय का विचारे प्रवृत्तिरेव न उदयम आसादयेत। विघ्न बाहुल होगा तो आत्मविचार में प्रवृत्ति ही ना हो तो बोले कि नहीं, भगवान के भक्ति, दृढ़ भक्ति करेंगे तो उसमें प्रवृत्ति, आत्मविचार में प्रवृत्ति हो जाएगी। इसलिए भक्ति की क्या आवश्यकता है? बस परमात्मा की उपासना कर लो। न च ईश्वरार्पण कर, अच्छा, ईश्वरार्पण कर्मानुष्ठानादेव प्रसाद सिद्धे किमनया भक्तिया, पहले बताए थे कि तेने सस्य विधि यताम अपचिति,
कि कर्म को परमात्मा में समर्पण कर दो, कर्म फल त्याग कर दो, ये कहते तो उसी से तो ये कार्य हो जाएगा। परमात्मा की उपासना अलग से भक्ति करने की क्या है, जो कर्म करते हैं उसको कर्म फल परमात्मा में समर्पण कर देते हैं। न च ईश्वरार्पण कर्मानुष्ठानादेव ईश्वर प्रसाद सिद्धि की मनया भक्त्या। फिर अलग से भक्ति क्या करनी है, तो उसके लिए न च वाच्यम अधिकम नयोदेश्यते इति न्यायेन भक्तेरपि उपयोग उपपद्यते। भक्ति का भी उपयोग है। प्रसाद हेतु बाहुल्येन प्रसादाधिक्ये सति। बोले भगवान के प्रसाद के प्रति जो हेतु अधिक है, जो हेतु है, हेतु के अधिकता से फल भी अधिक होगा। ईश्वरार्पण अनुष्ठान, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म का भी अनुष्ठान किए, भक्ति भी किए, दोनों का फल तो मिलेगा, तो फल अधिक होगा, इसलिए दोनों करने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रसाद हेतु बाहुल्येन प्रसाद आधिक्ये सति विघ्नस्य आत्यंतिक निवृत्ति संभवात्। विघ्न की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी, तो भक्ति करना कोई व्यर्थ नहीं। ननु रागादि कलुष चित्तस्य पुरुषार्थ अपुरुषार्थ विचार अभावेन तज्ज्ञान अभावात् तत्साधने आत्मविचारे कथम प्रवृत्ति। पहले कोई व्यक्ति राग द्वेष इत्यादि में पड़ा है, जिसके चित्त में तो राग है, द्वेष है, वह व्यक्ति पुरुषार्थ क्या है अपुरुषार्थ क्या है उसका ज्ञान उसको तो है ही नहीं। तज्ज्ञान अभावात्, पुरुषार्थ ज्ञान नहीं है, अथवा पुरुषार्थ के साधन क्या है ये भी नहीं पता है। तत्साधने आत्मविचारे, जो परम पुरुषार्थ मोक्ष है उसका साधन है आत्मविचार, उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। कथम प्रवृत्ति स्यात् इत्यतः कलुष निवृत्ति उपाय महाशांत्यादि परिचीयताम। बोले शमदमादि का अभ्यास करो तो क्या हो जाएगा, राग आदि चित्त से हट जाएंगे। समदमादि बहिरिंद्रिय निग्रह अंतरिंद्रिय निग्रह करो, समदमादि उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान अनुष्ठान करो, तो सारे राग द्वेष आदि हट जाएंगे। शांति इति अंतरिंद्रिय निग्रह आदि शब्देन बहिरिंद्रिय निग्रहो गृह्यते। अंतरिंद्रिय शांति आदि से ले लेना। इतरेषां साधनानां मूलकारिण एव तत्र तत्र प्रतिपादितत्वात्। और भी जितने साधन है मूलकार तत्र तत्र वहाँ पर कहे हैं, यहाँ इसलिए शांति आदि कहते। परिचीयताम यानी अभ्यस्यताम, अभ्यास करें। तथा च अभ्यासेन शांत्यादि लाभे कालुष्य निवृत्तिः पुरुषार्थ विचार योग्यतायाश्च संभवात् तत्सिद्ध्यर्थम तद्विचारे प्रवृत्तिरुपपन्ना एव इति भाव। कहना क्या चाहते हैं, बोले कोई व्यक्ति के चित्त में राग द्वेष आदि भरा हुआ है, तो वह व्यक्ति को ये भी नहीं पता चलता है कि परम पुरुषार्थ क्या है। ऐसे तो संसार में करोड़ों हैं, उनको पता नहीं है कि परम पुरुषार्थ क्या है। यदि भी पता चला कि मोक्ष है, तो उसके साधन भी तो नहीं पता